तो शिक्षा विभाग से सरकार से ये है कि विद्यालयों के अंदर भयमुक्त माहौल बनाना ताकि बच्चों को भी सही प्रकार से पढ़ाई मिल सके और अध्यापक साथ ही भी भयमुक्त होकर के अपना संपूर्ण ध्यान अपनी अच्छी बुद्धि जो है उसके द्वारा। मेरा नाम शिव कुमार है और मैं पीजीटी हिंदी के पद पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डाणा लाडनपुर में कार्यरत हूँ। आज सुबह जो हो सेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं और सुबह सुबह 1-2 घंटे के लिए जो हो बच्चों को पढ़ने के लिए समय दिया जाता है, बाद में उसका एग्ज़ाम होता है। तो मैं सुबह 9 बजे के आसपास 12वीं कक्षा में था, तभी एक नितिन नाम का बच्चा उसने एक बैग उठा करके सामने वाले बच्चे के सिर पे मारा। मैंने उसको ऐसा करते देख लिया, मैंने उसको टोका भी तो ऐसे क्यों कर रहा है? तो उसने कहा जी मैं तो इन्जॉयमेंट करने के लिए आता हूँ। मैंने उसको बाहर बुलाया, मैंने उसको समझाया बेटा ये इन्जॉयमेंट की जगह नहीं है, क्लास में ऐसे बैग किसी को मार करके इन्जॉयमेंट नहीं होता। इन्जॉयमेंट के लिए जगह अलग होती है, अलग माहौल होता है। यहाँ पर आप पढ़ने आते हैं, पेपर आपका होने वाला था, किताब पढ़ो। नहीं जी मैं तो ऐसे ही इन्जॉयमेंट करूँगा। मैं उसको पकड़ करके प्रिंसिपल ऑफिस लेकर के गया। वहाँ पर जाने के बाद में प्रिंसिपल सर ने उनको समझाया कि बेटा आप यहाँ इन्जॉयमेंट के लिए नहीं आते, पढ़ने के लिए आते हैं। यदि इन्जॉयमेंट ही करना है, पढ़ना है ही नहीं आपको, तो एसएलसी ले जाओ। उसने कहा जी दे दो। तुरंत जो है ना वो उसी आकड़ में उसी लहजे में उसने कहा जी दे दो, एसएलसी दे दो मेरे को। वो सर ने कहा कि ठीक है एप्लीकेशन लिख के ले आओ। वो क्लास में गया, अपने कॉपी से पेज लेकर के आया और शायद हो सकता है उसी टाइम वो बैग से वो हथियार भी लेके आया है। उसने ला करके ऑफिस में प्रिंसिपल के सामने वो एप्लीकेशन रखी। प्रिंसिपल ने एप्लीकेशन देख करके कहा कि आपका जो इंचार्ज है वो ट्रेनिंग पे गया हुआ है, सोमवार को आएगा और आपको सोमवार को एसएलसी दे देंगे। उसने कहा नहीं जी मुझे आज ही एसएलसी चाहिए। और कागज़ प्रिंसिपल को दे दिया एप्लीकेशन वाला और उन्होंने हथियार निकाल करके, मैं इतनी बातों के दौरान जो मेरा ध्यान ही नहीं था कोई कि ये बच्चा कोई ऐसी कर सकता है, क्योंकि सामने प्रिंसिपल सर बैठे थे, मैं इधर बैठा था। मेरा जो है पीठ थी उस बच्चे की तरफ, तो उसने जैसे ही सिर के ऊपर मारा है, मेरे सिर पर मारने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि मुझे चोट लगी कोई। तभी वो जो साथ में 2-3 साथी और बैठे थे ऑफिस के अंदर, उन्होंने कहा भी पकड़ो पकड़ो क्या हो गया है। तुरंत वो फिर वो निकल करके भाग गया और मुझे जो है ना साथी वो फिर उठा करके यहाँ एम्बुलेंस में लेके आए। तो क्या उसके पास किस प्रकार का हथियार है? उसके पास है जैसे साइकिल या मोटरसाइकिल के अंदर गोल गोल बेरिंग टाइप होता है, जिसमें नुकीले नोक जिसकी बाहर निकली होती है, बेरिंग टाइप या पंच जो आधुनिक हथियार पता नहीं क्या था वो हो सकता है उसके पास है। तो इसका मतलब वो साथ रख के चलता है या तो बैग में रखता है, नहीं तो स्कूल के अंदर तो ऐसा हथियार होना संभव नहीं है। वो हथियार लेकर के आया है तो या तो उसकी मानसिकता पहले से ही तैयार रहती है वो इस प्रकार की घटनाएं करने की। कितनी इंजरी हुई आपकी? यहाँ पर 4-5 तो टाके आए हैं और 3-4 दरारें, इन 4-5 जगह जो है सिर में चोट लगी हुई है। क्या माना? इसमें सबसे बड़ी जो है ना शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा ये सवाल है कि ऐसे माहौल के अंदर, भय के अंदर एक अध्यापक जो है ना कैसे बच्चों को पढ़ा पाएगा। भय के अंदर, डर के अंदर ना तो बच्चों को अध्यापक पढ़ा पाए ना बच्चे पढ़ पाएंगे। तो इस भय मुक्त माहौल जब तक सरकार क्रिएट नहीं करेगी, स्कूलों की ये व्यवस्था नहीं बदल सकती। भय का माहौल जब तक रहेगा, अध्यापक शांति से या सुकून से बच्चों को अपनी शिक्षा या अपना ज्ञान जो है ना नहीं दे पाएगा। तो ये भाव मुक्त माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। माहौल रहेगा तब तक ना बच्चे पढ़ पाएंगे ना अध्यापक पढ़ा पाएगा। क्या कार्रवाई की मांग करते हो? पुलिस कारण केवल भय मुक्त माहौल विद्यालयों के अंदर बनाया जाए ताकि ऐसी घटनाएं ना तो कोई और बच्चा ऐसी करने की सोच सके, ना किसी और साथी के साथ ऐसी घटना घटे जो है ना हो पाए। ऐसे माहौल की हम आशा करते हैं।